हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके एक नए प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है यूथ एजुकेशन। और आपसे हम हर बार यही मुलाकात करेंगे। और थंबनेल पर आप लोगों ने जैसे देखा, आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से मेरी आरएस तक की यात्रा रही। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी 17 नवंबर को आरएस का फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें मैंने 309वीं रैंक हासिल की है। और मेरे क्या अटैम्प्ट थे, किन किन अटैम्प्ट में मैं फेल हुआ, मेरी आज तक की क्या यात्रा थी और आप लोगों को यहाँ से क्या सीखने को मिल सकता है, किस तरह की स्टडी करना है। तो आज से हम आप लोगों के साथ इसी चैनल के माध्यम से, यूथ एजुकेशन जिसका नाम है, आप लोग देख सकते हैं यूथ एजुकेशन, जिसके माध्यम से हम लोग रोज़ यहाँ पर मिलेंगे और ढेर सारे सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ, क्लासेस भी लेकर के आने वाला हूँ, रणनीतियाँ, स्ट्रेटेजी और पढ़ाई के तरीके को लेकर के भी बात करेंगे। आज की सेशन में आप लोगों ने मित्रों जैसे थंबनेल पर देखा कि थर्ड ग्रेड टीचर ग्रेड थर्ड से आरएस तक का जो सफ़र है वो मेरा किस तरह से रहा, मैंने किन किन बार क्या क्या प्रयास में मुझे क्या क्या मिला, कौन कौन सी गलतियां की, क्या क्या स्ट्रेटजी हमने फॉलो की। तो मित्रों, मैं बताऊं कि सबसे पहले मैं एक मेरी जो पृष्ठभूमि है बहुत सामान्य से परिवार से है। पिताजी बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पे सेवा देकर के अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 2012 से पहले मैंने 2009 में अपने 12th की पढ़ाई पूरी करके बीएसटीसी किया था, लोकमान्य तिलक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज डबोक उदयपुर से। और उसके बाद 2012 में मित्रों मैं टीचर ग्रेड थर्ड की भर्ती में सेलेक्ट हो गया और वहाँ से L1 के टीचर के रूप में अगले 9 साल तक सेवाएं देता रहा। इस दौरान 2013 में मैंने आरएस की तैयारी शुरू की, 2013 में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई और 2013 में पहला अटैम्प्ट मैंने दिया था। मित्रों, सच बताऊं, यदि पूरी ईमानदारी से अपनी बात कहूं तो 2013 में मेरी मंशा केवल इतनी थी कि मैं एक बार प्री पास कर जाऊं। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैं अपने जो अनुभव है वो बता रहा हूं। आप लोग यहां से बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। आरएस की जो भर्ती प्रक्रिया, जो स्टूडेंट इसके बारे में जानते हैं वो ये अच्छे से जानते हैं कि यहाँ प्रीलिम्स होता है, पहले एक एग्जाम होता है जो स्क्रूटनी एग्जाम होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होते हैं। तो इस भर्ती प्रक्रिया में एक लंबी और प्रक्रिया होती है, एक जटिल प्रक्रिया भी होती है और लास्ट में जाकर के एक लक फैक्टर भी आपके लिए काम करता है। नो डाउट इंटरव्यू लेने वाले दिन आपके परफॉर्मेंस कैसे होती है, तो इन सेशन में हम सब बात करेंगे। उस अटेम्प्ट में मैंने 2013 में पहली बार ये सोचा मित्रों कि क्यों ना हम भी एक बार ट्राई करें। मेरा ध्येय ये नहीं था कि मैं पहले अटेम्प्ट में पार हो जाऊं। यहाँ से आप सीख सकते हैं कि मेरी पहली गलती थी कि मैं अपने लक्ष्य पर फोकस्ड नहीं था। 2013 में पहले अटेम्प्ट में ये प्रयास था कि मेंस लिख जाऊं और मुझे ये विश्वास नहीं था कि मेरे जैसा साधारण पृष्ठभूमि का स्टूडेंट आरएस बन सकता है। ये सच्चाई है। अब बन जाने के बाद हो सकता है कुछ लोग इसको स्वीकार नहीं करें, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जो मैं उस समय था वो यही था कि मुझे एक मेंस लिखना है और अमूमन यही स्टूडेंट के साथ ही होता है कि एक बार मुझे मेंस देखना है। 2013 के अटैम्प्ट में पहला अटैम्प्ट था, प्रीलिम्स निकला, प्रीलिम्स पास हो गया। लेकिन कुदरती ऐसा हुआ कि प्रीलिम्स रद्द हो गया, दोबारा हुआ, तो दोबारा प्रीलिम्स पास हो गया, फिर मेंस लिखा। वहाँ इतनी भयंकर गलतियाँ की कि आप 160 नंबर के सवाल छोड़ करके आ गए और टेस्ट सीरीज बिल्कुल फॉलो की ही नहीं थी। फिर भी उसके बावजूद इंटरव्यू कॉल हो गया था। 350 कट ऑफ रही थी, 358 नंबर आए। इंटरव्यू में मेरे 2013 में 70 नंबर आए थे और बहुत अच्छे नंबर थे। अंत में फाइनल सिलेक्शन मेरा ओबीसी कैटेगरी से नहीं हो पाया था। लेकिन सबसे अच्छी बात खास ये थी कि 2013 में मैथ्स थी, गणित विषय शामिल था सेकंड पेपर में, और मैथ्स में मैंने 75 मार्क्स के क्वेश्चन अटेंड किए, उसमें से मुझे 72 मार्क्स मिल गए। ये बहुत अच्छी बात थी। इस अच्छी बात के साथ साथ ही एक मेरी गलती भी छुपी हुई थी। अगला अटैम्प्ट 2016 में आया, 2013 के बाद 2014 और 2015 में भर्ती नहीं आई, इसलिए आरएस की भर्ती अगली 2016 में आई। जो मेरा जो स्ट्रेंथ था मैथ्स, हालांकि मैं मैथ्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं प्योर आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन 2016 में उस पार्ट में भी मैथ्स था। यहाँ मैंने गलती ये की, मैं इस ईगो में रह गया कि मैथ्स तो मुझे आती है, इसलिए मैं मैथ्स के पोर्शन को छोड़ देता हूँ और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स है वो पढ़ लेता हूँ। 2016 में मैथ्स का पेपर थोड़ा सा टफ आ गया और उस वजह से मेरा सेकंड पेपर बिगड़ गया। उसके बावजूद भी इंटरव्यू दिया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। यहाँ पर भी मैं पेपर के बहुत सारे प्रश्नों को छोड़ करके आया था और टेस्ट सीरीज पर एक भी टेस्ट पर हमने फोकस नहीं किया था। और ये उस समय ये समझते थे कि टेस्ट सीरीज है जो ज़रूरी नहीं है, हम सीधे सीधे पेपर में लिख लेंगे, लेकिन वो दोनों बड़ी भूल थी। एक ये कि जो सब्जेक्ट अच्छा था उसकी प्रैक्टिस नहीं करना, दूसरा ये कि उसके लिए आवश्यक टेस्ट सीरीज हमने ज्वाइन नहीं की। 13 और 16 इन दो अटेम्प्ट में फेल होने के बाद समझ में आया कि 17 में भर्ती आई नहीं थी, 2017 में आरएस की भर्ती नहीं आई थी। 2018 में जो भर्ती आई उसमें यह समझ में आया कि इस बार चयन होने के लिए जो आवश्यक जत्न जितने भी करने हैं वो सारे करेंगे। और हमने जॉब से छुट्टी ली, 11 महीने मेंस की प्रिपरेशन की, बहुत अच्छे से टेस्ट लिखे और सिर्फ 6 नंबर के सवाल छोड़ करके आए। इन सब के कारण
मेरा अंतिम रूप से चयन 2018 की भर्ती में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर हो गया था। वहाँ पर रहते रहते 2021 की भर्ती आई, तो ये मेरा चौथा अटेम्प्ट हो गया था और 21 की भर्ती में मैंने फाइनली 309वीं रैंक हासिल किए और लगातार मेरा चौथा इंटरव्यू भी था। तो मित्रों, यहाँ से आपको सीखने इस दौरान ये नहीं कि ये पिछले 10 सालों की जो यात्रा है ये इतनी आसान रही थी, ऐसा नहीं था। इस दौरान बहुत सारे क्षण ऐसे आए थे जब लगा कि अब बहुत हो गया, क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या परिस्थितियाँ ऐसी रही। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 2021 का जो प्रीलिम्स हम लोग देने जा रहे थे, उस प्रीलिम्स में 27 अक्टूबर को प्रीलिम्स था और 26 अक्टूबर को मेरे घर में पूज्य ताऊ जी का देहावसान हो गया था, जिनका सबसे ज़्यादा स्नेह, सबसे ज़्यादा प्रेम हम लोगों को मिला था। और ऐसे वक्त की पार्थिव देह को छोड़ करके मैं और मेरा छोटा भाई दोनों अजमेर शहर, जोधपुर से ट्रांसफ़र होकर जो सेंटर आए थे, अजमेर शहर दोनों गए थे। देखिए, एक स्टूडेंट की जिसकी प्रिपरेशन हो और पहले दिन इस प्रकार की परिवार में घटनाएं हो जाए और उसके बावजूद प्री क्वालिफाई करके ये रैंक हासिल करना, तो ये नो डाउट कहीं ना कहीं एक जीवन में एक मजबूत बनाने वाला। अब ये मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका अंतिम रूप से बहुत अच्छे से चयन हुआ, जिनकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी या जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। तो मित्रों, यहाँ से आप लोगों को दो बातें सीखने को मिलती है। अटैम्प्ट मायने नहीं रखते इस आरएस के एग्जाम में, उम्र मायने नहीं रखती कि आप किस उम्र में तैयारी करना शुरू कर रहे हो। ये है कि आपको सिलेक्शन होने के लिए जितने ज़्यादा यत्न करने हैं वो सारे के सारे आपको करने पड़ेंगे। टू द पॉइंट तैयारी करनी पड़ेगी। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। प्री में अपने आप को सिक्योर करने के लिए 100 से प्लस स्कोर रखना पड़ेगा। इंटरव्यू की तैयारी आपकी साथ साथ होती रहेगी। जितने भी और भी एस्पिरेंट्स आपको मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से भी, हम अपने साथियों को आपके साथ ला करके उनकी कहानी भी सुनाएंगे। और मित्रों, तो ये थी एक सामान्य से शिक्षक की एक आरएस बनने की कहानी। और बहुत सारे लोग इन जॉब होते हैं जो तैयारी करते हैं। यदि आपका लक्ष्य आरएस बनना है तो आप बहुत ही शिद्दत के साथ ये मान के चलिए कि मेरे लिए अटेम्प्ट माने नहीं रखता, मैं पहली बार मेंस लिखूंगा, केवल ये सोच करके तैयारी नहीं करूंगा, मुझे इसी अटेम्प्ट में सिलेक्शन होना है। इसके साथ साथ मित्रों, कुछ समय तक के लिए मैं चूँकि किसान परिवार से हूँ और हमने खेती बाड़ी का काम भी किया है, तो थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मित्रों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो शख्स देख रहे हैं ट्रैक्टर अपना खेत जोतता हुआ, ये आज आपके सामने स्क्रीन पर खड़ा है। और यहाँ से यदि मैं और मेरे जैसा सामान्य स्टूडेंट कर सकता है, मेरी कोई ऐसा नहीं है कि मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा हूँ या मेरिट होल्डर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है। मैं एकदम से 10वीं में मेरे 70% है, 12वीं में 75% है, सामान्य औसत दर्जे का स्टूडेंट हूँ। मैं यदि ये कर सकता हूँ और मेरे से भी कम रैंक वाले, मेरे से ऊपर जो जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरे से लो है, वो मेरे से ऊपर भी रैंक लाए हैं, और ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं मित्रों। तो आप लोगों को ये घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपके 10वीं में कितने प्रतिशत बने, 12वीं में कितने प्रतिशत बने, ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके ये होंगे तो ही आप आरएस कर पाएंगे, नहीं। आपके अंदर आग कितनी है, अगर ये है तो आप आरएस डेफिनेटली बन जाएंगे। मित्रों, आपका ये जो साथी है, ये आज एक नई शुरुआत करने जा रहा है आप लोगों के लिए कि इस चैनल के माध्यम से हम स्टूडेंट को कंटेंट अवेलेबल करवाएंगे। यूट्यूब पर मैं आप लोगों के लिए लगातार सेशंस लेकर के आने वाला हूं, जहां पर आपको पॉलिटी और करंट अफेयर्स के साथ साथ आपकी रणनीति के जो पार्ट्स है, वहाँ बहुत सारे करंट अफेयर्स के, बहुत सारे पॉलिटी के, आपकी तैयारी करने के किस नज़रिए से क्या बुक पढ़नी चाहिए, किस किस प्रकार से आपकी जो समस्याएं हैं, कोशिश भी करूंगा कि सोशल मीडिया के साथ माध्यम से आपको जवाब भी दे पाऊँ, आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी दे पाऊँ। तो ये सब संभव होगा आप लोगों के स्नेह से, आप लोगों के प्यार से। ये कारवां आज शुरू हुआ है, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार और माँ भगवती की इतनी कृपा रहेगी मुझ पर कि हम लोग एक दिन सभी अपने अपने लक्ष्य में सफल रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस सेशन को आप लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर ज़रूरी जानकारी हम आप तक पहुँचा सके नोटिफिकेशंस के माध्यम से। अब से, आज से हमारा ये प्लेटफॉर्म रहेगा जिस प्लेटफॉर्म पर रोजाना हम आपसे इंटरेक्ट होने की कोशिश करेंगे। मित्रों, मेरी ओर से मैं आपको दो बातों का वचन दे सकता हूँ कि जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा वो एक बहुत बेहतरीन कंटेंट होगा। विद्यार्थियों को अक्सर यूट्यूब पर मिलने वाले कंटेंट पर ज़्यादा भरोसा नहीं होता है बनिस्पत की बुक्स के। मित्रों, ये बात मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि बुक्स के मुकाबला तो किसी चीज़ का है ही नहीं। जो चीज़ बुक्स में है वो किसी चीज़ में ही नहीं है, ये बात स्वीकार करते हुए मैं ये कहता हूँ। लेकिन बुक्स केवल और केवल आपके एक रीडिंग फॉर्मेट में है। यहाँ आपको चीज़ों को समझाया जाएगा, ऑडियो और वीडियो दोनों फॉर्मेट में होगा, और बुक्स के जितने एस्पेक्ट हैं उतने सारे एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। पिछले एग्जाम्स में आए हुए सारे प्रश्नों को हल करेंगे। बुक्स एग्जाम के लिए जो स्ट्रेटेजी, जो रणनीति आप लोगों के लिए रहेगी, वो हम बातें करेंगे। टॉपर्स के साथ वार्ता करेंगे कि उन्होंने किस तरह से टॉप किया,
किसी के संघर्ष की ज़्यादा बहुत बेहतरीन कहानी है, वो विद्यार्थियों तक पहुंचनी ज़रूरी है, हम वो भी करेंगे। उम्मीद करता हूं मित्रों आपको ये सेशन अच्छा लगा, आप इनसे इंस्पायर होंगे, अपने जीवन में जो आप लोग करना चाहेंगे वो आपको सबको मिलेगा। आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार हमें इस मीडिया के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा। आगे आने वाले सेशंस में आप लोगों को हमारे द्वारा बढ़ाए गए कंटेंट के दम पर बहुत अच्छा लगने लगेगा, ऐसा मैं विश्वास आपको जता सकता हूं। और आप लोग मेरे लिए इतना कर सकते हैं कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ने वाले स्टूडेंट या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट को हमारी ओर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम उनके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट लेकर के आएंगे। अभी तो मित्रों कारवां आज से शुरू हुआ है। आप सब लोगों का प्यार, आप सब लोगों का स्नेह, आप सब लोगों का जो लाइक है वो हमें और आप दोनों को, इस पूरे यूथ एजुकेशन परिवार को आगे लेकर के जाएगा। आप लोगों के सपनों को मुकम्मल करने में हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसे मैं पिन कमेंट में पिन करवा दूंगा, यूथ एजुकेशन के नाम से ही आपको वहां पर कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं मित्रों अगले ही किसी सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप सबकी मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।